नमस्कार साथियों। आज हम 19 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ खास खबरें जो आज आपकी स्क्रीन पर हैं, पहले हम इसको देख लेंगे और उसके बाद 15 एमसीक्यू जो हैं उनको हम करेंगे। अगर हम देखें तो पहली खबर है, युवाओं को आईटी कौशल से सशक्त बनाने के लिए ओरेकल, आईटी कंपनी है ओरेकल, इसने तमिलनाडु के साथ साझेदारी करी है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई, एमएल और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक टेक्निक को प्रशिक्षण और प्रमाणन के माध्यम से लगभग 2 लाख छात्रों को जोड़ा जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला है, उपराष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। तो इस समय जो उपराष्ट्रपति जो हैं वे हैं जगदीश धनखड़, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं जिन्हें हम पदेन शब्द से समझते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। देख लेंगे इस परिसर में विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की जो मूर्तियां इधर उधर बिखरी थी उन्हें एक जगह कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय और एसबीआई ने ई मार्केट पोर्टल के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, एमओयू साइन किया है। आरबीआई को लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है, देखेंगे इसको। आरबीआई नेक्स्ट है, नागास्त्र 1 की तैनाती के साथ भारत ड्रोन युद्ध में आगे बढ़ा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागास्त्र 1, भारत ने नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी नागास्त्र एक कामिकेज ड्रोन को शामिल करके अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है। यह है ड्रोन। अगला प्रश्न है, पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया। पंजाब पुलिस ने सीमा पार की से तस्करी होने वाली नशाखोरी को बंद करने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया है। उड़ता पंजाब जैसी मूवी में आप इस समस्या को अच्छे से देख सकते हैं। अगला है, राजनीतिक तनाव के बीच पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है एमसीक्यू, कि हाल ही में किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। दिव्य दृष्टि इंटेलिजेंस आईक्यू की जो बात यहां पर हो रही है, इसको किया है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने इस एआई टूल को विकसित किया है जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। याद रखेंगे, कोई आयुर्वेदिक की दवा नहीं है, गलती से कहीं आई ड्रॉप समझ लें आप लोग। अगला है कि हाल ही में किस संगठन और संसद टीवी ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने यह काम किया है। और आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की अगर हम बात करें तो यह कलाओं के क्षेत्र में रिसर्च और शैक्षिक रिसर्च प्रसार का केंद्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन हुई और इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से बनने की संभावना। अगला जो है कि हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ये आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के साथ। टॉलीवुड स्टार, जिस प्रकार बच्चों हॉलीवुड की बात होती है, बॉलीवुड की बात होती है, इसलिए दक्षिण राज्यों में जो मूवी का जो स्थान है
उसे टॉलीवुड के नाम से संबोधित किया जाता है। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा है, सुपर स्टार रहे हैं। जन सेवा पार्टी से आते हैं ये पवन कल्याण, और ये इनके जो भाई हैं वो मेगा स्टार जो है चिरंजीवी, दक्षिण की फिल्मों के महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं चिरंजीवी, वे इनके भाई हैं। और इन्हें जो है उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया आंध्र प्रदेश में। हाल ही में G7 देशों ने किस देश की $50 बिलियन का लोन देने की सहमति? ये यूक्रेन। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी G7 सम्मेलन में पहुंच गए हैं। इटली इसकी मेजबानी कर रहा है और वहां पर यह निर्णय लिया गया है कि देखिए क्लियर है ये, दक्षिण इटली में G7 नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन यह निर्णय लिया गया और यह समझौता हुआ है। और इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर लेजेंस्की उपस्थित थे और पहुंचे थे। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में शरण कानूनों का उल्लंघन या पालन न करने की वजह से EU कोर्ट ने किस देश पर $216 मिलियन का दंड लगाया है, जुर्माना लगाया है? तो यह है हंगरी। यूरोपियन कंट्री जो हंगरी है उस पर यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने $216 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ में जो देश हैं वो 27 देश हैं जिनको मिलाकर उनकी एक मुद्रा चलाई गई जिसे हम यूरो कहते हैं। और यूरोपीय संघ का निर्माण मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा 1 नवंबर 1993 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर वन जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में आया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर जो वन जीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, हाल में ही चर्चा में रहा है। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में, दोनों जिलों की सीमाओं पर स्थित है। और चंबल नदी जो है वो इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। हाल ही में कौन तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? तो जे श्यामला राव जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। और तिरुमाला तिरुपति देवस्थान TTD एक स्वतंत्र ट्रस्ट है जो भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना 1932 में की गई थी और नई सरकार ने व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए यह कदम उठाया। और इसके जो अधिकारी जो थे, कार्यकारी अधिकारी, उन पर अनेक आरोप थे, उनको हटा दिया गया और सरकार के मुख्य सचिव जे श्यामला राव को जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ क्रूज सम्मेलन है, 2 दिवसीय। इसको दिल्ली में संपन्न किया गया। और किन किन देशों ने इसमें सदस्यता ली या सदस्य देश थे जिन्होंने इसमें भागीदारी की? अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? श्रीनिवास हेगड़े। आप देखेंगे कि श्रीनिवास हेगड़े जो हैं वो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं। बेंगलुरु में इनका निधन हो गया है। इन्होंने 78 से 2014 तक इसरो में काम किया और 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान फर्स्ट मिशन के निदेशक रहे। भारत ने चंद्रयान 1 मिशन के तहत चांद पर पानी की खोज की थी। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इसरो के, और इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में है।
और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। जबकि नासा जो है वो अमेरिका का है और सर्न जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो श्रुति वोरा ने घुड़सवारी में ये जीत हासिल की है, पहली भारतीय बनी है। और यूरोपीय देश के स्लोवेनिया के लिपिका शहर में ये आयोजित हुई थी घुड़सवारी की प्रतियोगिता। और इनके घोड़े का नाम है मैग्रेनिमस, जिनकी सवारी करके इन्होंने इस मेडल को जीत लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सिरिल रामाफोसा, इंपॉर्टेंट नाम, पहले भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है, किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के और साउथ अफ्रीका के। जब भी बात आती है तो हमें गांधी जी याद आते हैं। 1893 में गांधी जी दादा एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और फिर 1915 में गांधी जी वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की वापसी थी। और इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब कभी प्रश्न आए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिसका इतिहास इस प्रकार गांधी जी से जुड़ा हुआ है। तो रामाफोसा साउथ अफ्रीका के जो हैं बनाए गए हैं राष्ट्रपति। साउथ अफ्रीका को द वर्ल्ड इन वन कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी मुद्रा जो है वो रेड है। रेड कहां की मुद्रा है? साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। अगला प्रश्न कि हाल ही में ब्रिटेन और किन देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? तो ब्रिटेन और किस देश की बात करें तो ब्रिटेन और अमेरिका ने इस प्रतिबंध को लगाया है। देख लेंगे ये क्या है। आगे है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, महत्वपूर्ण किताब जिसे अल्पना किलावाला जी ने लिखा है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है आने वाले एग्जाम में। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते तो 1935 में इसकी स्थापना। इसके वर्तमान गवर्नर श्री शशिकांत दास और हेड ऑफिस मुंबई के महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये गुजरात में है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय। और ये भूकंप पीड़ितों की याद में बनाया गया संग्रहालय है गुजरात का। और इसे यूनेस्को ने प्रिक्स वार्सलेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करते हैं यूनेस्को की तो उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1945 16 नवंबर को हुई थी। अंतिम प्रश्न इस स्लाइड का, हाल ही में घरों की कीमतों ने बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष में रहा है? तो जो शहर है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये शीर्ष पे रहा है। और भारत का जो मुंबई है वह भी लग्जरी रियल एस्टेट की कीमतों में 11.5% की वृद्धि देखी जाती है। इसके साथ ही बच्चों आज का ये सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। ये 15 प्रश्न है, ध्यान से इसे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और याद कर लेंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड के साथ पुनः हम कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।